अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हकीम के यूट्यूब चैनल और आपकी खिदमत में हाजिर है हकीम मोहम्मद एहसानुल खालिक खलीक। आज हम शुगर के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। शुगर के मुतालिक अपने तजर्बात भी आपके सामने रखूँगा और अपना एक मुजर्रब नुस्खा जो इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बाज़ लोगों ने मुझे बताया है कि उनको 2-3 दिन में रिज़ल्ट मिला है, लेकिन मैं ये नहीं दावा करता। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट इंशाअल्लाह मिलेगा। नुस्खा अर्ज़ करने से पहले और इस पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके और उनकी दुआओं में हम भी हिस्सेदार बन सकें। शुगर का मर्ज़ लबा की ख़राबी की वजह से पेश आता है और इस वक्त शुगर का मर्ज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत आम हो चुका है, बल्कि दुनिया में आम हो चुका है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वजूहात पर गुफ्तगू की तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शुगर से बचने के लिए और शुगर से शिफा के लिए मेरा जो मुजर्रब नुस्खा है वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ और उसके बाद उसके खाने की तरतीब। आपने लेनी है मोचरस लेनी है और आपने इसके साथ साथ कौड़तुंबा जिसको हंजल भी कहते हैं, हंजल लेना है, लेकिन उसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। ये लेने बराबर वज़न है। मोचरस आप ले लें 100 ग्राम और हंजल यानी कौड़तुंबा ये आप ले लें 100 ग्राम न लें, इसको आप ले लें 200 ग्राम। उसके अंदर से जब बीज निकालेंगे तो वो बाकी 100 ग्राम बच जाएगा, उसका बाद में वज़न आप कर लें। और इसके साथ आपने लेना है गोंद कीकर 100 ग्राम लेनी है और तुखम सरस ये आपने 100 ग्राम, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी चारों चीज़ें। तुखम सरस लेने हैं, मोचरस लेनी है, गोंद कीकर लेनी है और हंजल यानी कौड़तुंबा लेना है, उसके अंदर से बीज। ये सारी चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर इनको आप पीस लें, इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप पंसार स्टोर से बड़े साइज़ के कैप्सूल ले लें, खाली कैप्सूल, और उनके अंदर इनको भर लें। ये भर के आपने 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम पानी के साथ ले लेने हैं। एक तो ये नुस्खा हो गया, ये आप इस्तेमाल करें, कम अज़ कम 1 महीना इस्तेमाल करें इसको, कम अज़ कम 1 महीना। जब 1 महीना आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद मेरे एक बड़ा ही मुजर्रब एक नुस्खा है वो ये है कि आपने जैतून का खालिस तेल ले लेना है। जैतून का खालिस तेल सुबह खाली पेट थूक फेंकने से पहले आपने 2 चम्मच पी लेना है और रात को सोते वक्त 2 चम्मच पीना है। लेकिन ख्याल रहे कि सुबह आपने कोई चीज़ खाने पीने से पहले, थूक फेंकने से भी पहले आपने 2 चम्मच पी लेना है। सराहने रखा हुआ हो आप 2 चम्मच पी लें। और इसी तरह आप जब रात को सोएं तो सोते वक्त आप 2 चम्मच पी लें। उसके बाद कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है, आप ये चीज़ कंटिन्यू रखें और आप जितना मर्जी मीठा इस्तेमाल करें, जो चीज़ मर्जी इस्तेमाल करें आप, जो शुगर को नुकसान पहुंचाने वाली है, आपके करीब भी शुगर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें। ये 2 नुस्खे हैं। पहला नुस्खा इस्तेमाल करें और उसके महीने बाद आपने जब महीना ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेना है, कैप्सूल इस्तेमाल कर लेने हैं। आप कैप्सूल ले लें, 6 कैप्सूल रोज़ाना के बनते हैं, तो आप 180 कैप्सूल ले लें, 200 कैप्सूल ले लें पंसार से और वो आप भर लें, इनसे अच्छी तरह भर लें। उसको भरने का तरीका ये है कि आप कैप्सूल को खोलेंगे, उसका जो बड़ा हिस्सा है ना, उसको आप दवाई के ऊपर ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो वो भर जाएगा। जब भर जाए तो उसको बंद कर दें। छोटा हिस्सा इसमें दवा ना भरें, सिर्फ बड़े हिस्से में दवा भर के उसको आप बंद कर लेंगे तो इस तरह ये आपका कैप्सूल जो है वो फिल हो जाएगा। तो आपने 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 1 महीना ये इस्तेमाल करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू ये करना है कि जैतून का तेल 2 चम्मच सुबह खाली पेट थूक फेंकने से पहले और 2 चम्मच
عشاء کے بعد سوتے وقت اس کے بعد کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، یہ آپ استعمال کرتے رہیں، اور بے شک آپ کوئی احتیاط نہ کریں، آپ میٹھی چائے پئیں، آپ مٹھائی کھائیں، میٹھی جو چیز آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ شوگر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، پوری امت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور تمام امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔